Hello students. In today's class we learn about menstruation cycle. तो what is menstruation cycle? उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है. देखो मिनार्क. मिनार्क क्या होता है भाई? स्पेलिंग से ही पता चल रहा है. MEN. मेन मतलब मंथ. आर्क मतलब बिगनिंग. मंथ की बिगनिंग. मीन्स बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मिनार्क. तो मिनार्क पता चल गया. मिनार्क का मतलब क्या होता है? बिगनिंग होना. किसकी? मेंस्ट्रुएशन साइकिल की. उसी को बोलते हैं मिनार्क. कब स्टार्ट होती है? यूजुअली स्टार्ट होती है, अकर्स होती है बिटवीन 12 एंड 15 ईयर्स. किसी के 12 ईयर्स पे, किसी 13, 14, 15. तो 12 एंड 15 ईयर्स के बीच में. ओके. अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्या है? देखो भाई क्या होती है. ये एक साइक्लिक इवेंट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन. तो एक साइकिल है ऐसे सर्कल में, जहां स्टार्ट होगा फर्स्ट डे जो भी होगा मेंस्ट्रुएशन, उससे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा उस तक, विच इन्वॉल्व्स चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पूरे रिप्रोडक्शन सिस्टम में चेंजेस आते हैं. मतलब ये एक साइक्लिक इवेंट है जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होके स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जैसे भाई ये 30 डेज का, जैसे यहाँ फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा, पूरा वापस इवेंट्स वही सारे वापस होके वापस यहीं. ठीक है. तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है जो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जिसमें क्या होता है? चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. और इट टेक्स अबाउट 28 डेज. 28 डेज की होती है. ओके. स्टार्ट कब होती है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. 12 to 15 ईयर्स टू 45 to 15 ईयर्स तक ये होती है. तो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 3 फेज होती हैं भाई. फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, थर्ड मेंस्ट्रुएशन फेज जिसको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं. तो देखो भाई, देखो ये डायग्राम है भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल का. देखो फर्स्ट से 28-29 डेज तक ये कंप्लीट बना रखी है. तो देखो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टेज जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं. सेकंड हमारी है फॉलिकुलर फेज. नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल फेज, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे. फॉलिकुलर फेज, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह रिलीज होंगे. सेकंड ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल नाम से ही याद आ रहा है, कुछ कॉर्पस ल्यूटियम कुछ था, है ना. फिर यहाँ से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट, और नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है. तो देखो फर्स्ट फेज की बात करते हैं, फॉलिकुलर फेज की. तो इट टेक्स अबाउट 14 डेज. 14 डेज तक होती है. ठीक है. इसमें 2 चीजें होती हैं इस स्टेज में. देखो क्या होती है, अभी हम देखते हैं. देखो फॉलिकुलर फेज की बात कर रही थी. तो फॉलिकुलर फेज में हमने देखा था भाई, जैसे ही फीमेल फीटस होता है तो वहां पे हमने फॉलिकल्स देखे थे. कितने थे? 2 मिलियन, है ना. लेकिन जब पबर्टी स्टेज पे आए थे तो वहां पे 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास थे, है ना. ये एक ओवरी में होते हैं. ठीक है. तो मतलब कि पबर्टी पे हमारे पास इतने रह गए हैं प्राइमरी फॉलिकल. अब प्राइमरी फॉलिकल क्या, जैसे ये देखो भाई मेरे पास ये है ओवरी, एक तरह से ऐसे ही लगा लो रफली समझने के लिए. तो हमने देखा था ये भाई 60 to 80,000 फॉलिकल्स हैं. तो हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे क्या होगा? 6 to 8 फॉलिकल जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे. ठीक है. अब इसमें हमें 2 चीजें समझनी है फॉलिकुलर फेज. देखो एक तो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, एक हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, पिट्यूटरी. तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है हार्मोन रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये इसे एक्टिवेट कर देता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को. जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है हमारी वो रिलीज करती है 2 हार्मोन भाई. कौन से हार्मोन रिलीज करती है? FSH. और दूसरा हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? LH. नाम आपको पता ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. हम फॉलिकुलर स्टेज पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले क्या किया? फॉलिकल का डिस्कस कर लिया कि जब फीमेल फीटस था, मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे, फीमेल फीटस है तो उस टाइम पे उसके पास 2 मिलियन के अबाउट थे, और बाद में उसके पास पबर्टी के टाइम पे 60 to 80 बच गए. लेकिन हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे 6 to 8 फॉलिकल्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं. तो फॉलिकल से अब देखते हैं फॉलिकल हार्मोन. देखो हाइपोथैलेमस
से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर दिया जिससे 2 हार्मोन रिलीज हुए, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब FSH फॉलिकल, फॉलिकल नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा ये, फॉलिकल की क्या कराएगा, फॉलिकल को डेवलप कराएगा, फॉलिकल को ग्रो कराएगा। तो फॉलिकल को ग्रो कराएगा तो क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल जो था हमारा वो प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल, या इसको फिर आप मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में देखा भी था, उस डायग्राम में आपने देखा था, जैसे देखो एक मिनट देखो, ये था हमारे पास, जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल देखो ग्रोइंग फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल, तो इस तरह से मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो गया था। ये कौन करवा रहा है इस काम को, FSH ही तो कर रहा है ये काम, है ना। अब देखते हैं, देखो भाई FSH ये कर रहा है, अब क्या करेगा, अब ये ग्राफिन फॉलिकल जो है, ग्राफिन फॉलिकल आ गया, मैच्योर हो गया, ये क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, इसने रिलीज किया एस्ट्रोजन हार्मोन। इस एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम है, देखो भाई, जैसे मैंने ये बनाया भाई यूट्रस, ये यूट्रस है, इस एस्ट्रोजन का काम है, इसमें जो हमने यूट्रस की लाइनिंग पढ़ी थी एंडोमेट्रियम वगैरह, ये एंडोमेट्रियम को क्या करता है, थिकनिंग प्रोवाइड करता है, एंडोमेट्रियम को क्या करता है, थिक कर देता है, अबाउट 2 to 3 mm थिकनिंग प्रोवाइड करेगा ये इसको भाई। तो एस्ट्रोजन का काम पता चल गया आपको, FSH का काम पता चल गया। FSH क्या करेगा, फॉलिकल की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, फॉलिकल की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। प्राइमरी फॉलिकल हमारे ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाएंगे, ग्राफिन फॉलिकल क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है एंडोमेट्रियम की थिकनिंग। अब देखो यहां से समझ आ जाना चाहिए, एंडोमेट्रियम थिक हो रही है, एंडोमेट्रियम थिक है मतलब ब्रेक नहीं हो रही, अगर ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, इसने थिकनिंग की है। ओके, तो इसका काम आपको समझ आ गया। अब इसमें देखो भाई, इसको फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या है, फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम होता है प्रोलिफरेटिव फेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मेरे पास देखो ग्राफिन फॉलिकल था, ये मेरे पास प्राइमरी oocyte, तो ये हमने बना रखे थे, ऐसे ऐसे देखे थे तुमने फॉलिकल्स, तो एक प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, ऐसे दूसरी लेयर, फिर टर्सरी, इस तरह से क्या करें, प्रोलिफरेट, नई लेयर्स आ रही है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ रही है, इसलिए इस फेज को हमने क्या बोल दिया, प्रोलिफरेटिव फेज बोल दिया। तो अब 14 डेज तक क्या होगा, 14 डेज तक ये साइकिल हमारी, 14 डेज तक, तो 14 डेज तक हमारा LH और FSH जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब क्या होता है, 14 डेज पे ओवुलेशन होती है भाई, ओवुलेशन होती है। अब ओवुलेशन देख रहे थे हम, तो देखो ओवुलेशन में क्या होता है, ओवुलेशन आप सबको पता है, सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से, है ना। तो देखो मैंने ये बना दिया भाई, ये जैसे मेरा है oocyte और ये ग्राफिन फॉलिकल। तो ओवुलेशन पे हमें पता है 14 डेज पे ये क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है ना। ये ग्राफिन फॉलिकल बनाया मैंने, इसमें से ये सेकेंडरी oocyte होता है, 14 डेज पे जो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल्स में से। ठीक है, मतलब कि ओवुलेशन में क्या हुआ, रप्चरिंग होगी ग्राफिन फॉलिकल की, किसकी वजह से, क्योंकि जो LH हार्मोन था, FSH की तो हमने बात कर ली थी, LH हार्मोन जो है वो बढ़ गया, LH हार्मोन यहाँ पे बढ़ जाता है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH जो यहाँ पे होता है, रैपिड सिक्रीशन होता है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, यहाँ पे LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ग्राफिन फॉलिकल जो है रप्चर कर जाएगा, रप्चर करेगा तो इसमें से सेकेंडरी oocyte जो होगा रिलीज आउट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ओवुलेशन इसी को तो बोलते हैं। ओके, और LH जो बढ़ गया इसको क्या बोल देते हैं, LH सर्ज, क्योंकि LH के बढ़ने के कारण ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ है, जिससे सेकेंडरी oocyte इसमें से रिलीज हो गया, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। अब ये ग्राफिन फॉलिकल रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte तो इसमें से बाहर निकल चुका है, तो इसमें बच गया कौन, अंदर, इसमें अंदर बच गया क्या, जो खाली जो चीजें बच गई इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो,
लेकिन ये फॉलिकुलर फेज डिस्कस कर रहे थे तो इसमें समझ आया। अब ये यहाँ पे हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो, तो यहाँ से हमारी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में देखो क्या होता है, ये ल्यूटियल फेज जो होती है वो 15 to 28 डेज तक होती है। डायग्राम में आपको दिख जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो थे हमारे पास वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। समझो अच्छे से, पूरी स्टोरी सी है एक तरह से, आराम से समझ जाएगा। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रीट करेगा। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा भाई, ये करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, GESTERON, ठीक है, कर लेना ठीक है इसको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम की वो थी, यूट्रस में की जो लेयर थी उसको और थिक करेगा भाई। अब पहले वो 2 to 3 mm थी, तो ये 6 mm उसको क्या कर देगा, थिक कर देगा। तो प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए बोल दिया क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसको थिक कर दिया। थिक कर दिया तो मीन्स ये एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक नहीं होगी। ब्रेक नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आई है, मीन्स कि हमारा जो ओवम था, एग था, वो फर्टिलाइज हो गया है। फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगी क्योंकि इस हार्मोन ने क्या किया, इसको और थिक कर दिया है। तो इस वजह से क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुई होगी, तभी इसने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या हुआ हमारा, LH हार्मोन, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया। प्रोजेस्टेरोन किसके लिए जरूरी है, इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस। अब तभी तो यहाँ यूट्रस की जो लेयर है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन आपको पता ना, यूट्रस के साथ अटैचमेंट है ना। एंडोमेट्रियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फीटस को। अब प्रोजेस्टेरोन क्या कर देगा, FSH को क्या कर देगा, रोक देगा। अब FSH को ये रोक देगा, कौन, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि अब क्या है, हो गया भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब ये FSH को रोक देगा। अब और फॉर्मेशन नहीं होगी, स्टॉप फर्दर फॉर्मेशन ऑफ एग, क्योंकि ये तो फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन फेज, थर्ड फेज है हमारी मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होती है ये हमारी 4 डेज के लिए होती है। ये तब की बात बताई थी, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा तो ये क्या होगी, ये ठीक है, ब्रेक नहीं होगी। लेकिन फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन फेज आएगी। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होती है वो 4 डेज के लिए होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सेकेंडरी oocyte था, जो एग था जो रिलीज हुआ था, जिसको सेकेंडरी oocyte बोलते थे, उसकी ऑटोलिसिस हो जाती है भाई, ऑटोलाइसिस। लाइसिस मतलब खाना, ऑटो अपने आप, ऑटोलाइसिस हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसकी ऑटोलाइसिस हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो गया होगा तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया, तो एंडोमेट्रियम थिक है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर तो आएगी नहीं, है ना, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम थिकनिंग है, टूटेगी नहीं। तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है तो इस एग की क्या हो जाएगी, ऑटोलाइसिस हो जाएगी। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, फिर से प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट कर देगा किसका सिक्रीशन, LH का सिक्रीशन रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम भी नहीं है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब प्रोजेस्टेरोन तो इसको थिक कर रहा था, अब प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाएगा। समझो एक एक चीज को, प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो ये क्या होगी, अब टूटेगी। ये तो इसको थिकनिंग प्रोवाइड कर रहा था, रप्चर हो जाएंगे ब्लड वेसल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स क्या हुआ, यूट्रस की जो ये एंडोमेट्रियम वाली हमने लेयर बनाई थी ये टूट गई है। तो ये यूट्रस ऐसा लगेगा जैसे वीपिंग ऑफ यूट्रस है, रो रहा हो ये, तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इट अकर्स आफ्टर 25 डेज फॉर 3 to 5 डेज। ओके, तो इसमें क्या हो गया, लोअर लेवल हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ FSH रिलीज होगा। स्टार्टिंग से फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, नई साइकिल। तो होप सो आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लो, फर्स्ट फेज हमने कौन सी देखी थी, देखो सबसे पहले हमने फॉलिकुलर फेज देखी थी। फॉलिकुलर फेज में हमने देखा था
फोलिकल से ही देखो उसको। तो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज किया था GnRH, इसने एक्टिवेट कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हुआ FSH और LH, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH ने क्या किया, फॉलिकल की डेवलपमेंट में हेल्प की, फॉलिकल की डेवलपमेंट में हेल्प की। ग्राफिन फॉलिकल जो है मैच्योर हो गए, तो उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट किया। एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया, एंडोमेट्रियम को थिकनिंग प्रोवाइड की है ना। दूसरी फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे, क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ रही थी। 14 डेज की होती है, ठीक है। फिर हमने इसी में देखा था ओवुलेशन। ओवुलेशन आप सबको पता है कि जो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज हो जाता है 14 डेज पे। क्यों, क्योंकि LH का सिक्रीशन जो होता है वो इंक्रीज हो गया था। रैपिड सिक्रीशन LH का, जब LH का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं, तो उसकी वजह से ये रप्चर हो जाता है हमारा ग्राफिन फॉलिकल और इससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। फिर हमने नेक्स्ट फेज देखी थी, हमारे पास कॉर्पस लूटियम आ गया था। कॉर्पस लूटियम आ गया, ये 15 to 28 डेज के लिए होती है। ग्राफिन फॉलिकल इसमें ट्रांसफर हो गया कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम ने हार्मोन सिक्रीट किया प्रोजेस्टोन। प्रोजेस्टोन का क्या काम है, प्रोजेस्टोन का काम है थिकनिंग प्रोवाइड करना। 2 to 3 mm तो एस्ट्रोजन ने की थी, इसने 6 mm और थिकनिंग प्रोवाइड कर दी है। इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोल देते हैं। अब क्या हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड स्टेज आ जाएगी हमारी मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो कि 4 डेज के लिए होती है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी ही नहीं, क्योंकि इसने थिकनेस प्रोवाइड की है, ब्रेक नहीं होगी, ये बढ़ गया है हार्मोन। मेंस्ट्रुएशन स्टेज, तीसरी स्टेप जो है हमारा, कब आएगा, जब इसका लेवल कम होगा। लेवल कम होगा तभी तो ये ब्रेक डाउन होगी। तो ये देखो क्या होगा, अब यहाँ पे एग तो बना है लेकिन फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइज नहीं होगा तो एग की क्या हो जाएगी, ऑटोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, LH हार्मोन जो है, प्रोजेस्टोन LH को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। प्रोजेस्टोन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, एंडोमेट्रियम जो है ब्रेक हो जाएगी, फिर वो ब्रेक हो जाएंगे एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। अब एक बार नोट्स में से देख लेते हैं। देखो भाई, देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ लिए थे। फर्स्ट फेज है हमारी फॉलिकुलर फेज। देखो 14 डेज की होती है। इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करती है, FSH। सॉरी, उसमें हम ल्यूटियल फेज डिस्कस करना तो भूल ही गए थे। ल्यूटियल फेज में क्या था, देखो ल्यूटियल फेज में समझाई थी 15 to 28 डेज के लिए ग्राफिन फॉलिकल हमारा चेंज हो गया किसमें, कॉर्पस लूटियम में, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला था, एंडोमेट्रियम ठीक हो जाएगी। ओके, समझ आ गई थी आपको अच्छे से। फिर लास्ट मेंस्ट्रुएशन थी, समझा दिया था शायद। ओके चलो, अब आगे हम नोट्स देख रहे थे अपने, तो नोट्स में देखो भाई, FSH हार्मोन सिक्रीट हुआ था। FSH ने क्या किया, प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल को क्या किया, स्टिमुलेट किया उनकी ग्रोथ। तो मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी oocyte क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा। सेम जो मैंने समझाया है, सेम वही चीजें ये ओवुलेशन के बारे में लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट जैसे ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में बताया था कौन सा हार्मोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, किसके लिए जरूरी है, ये सब ये देखो लिखा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है। लास्ट स्टेज हमारी थी मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज किस अबाउट 4 डेज के लिए थे, ऑटोलिसिस। तो ये आपके लिए नोट्स हैं। तो होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार डायग्राम में भी देख लो, डायग्राम में और क्लियर हो जाता है आपसे। ये देखो डायग्राम में कितने अच्छे से दिखा रखा है, आपकी NCERT की बुक में डायग्राम दिखा रखा है। उसमें देखना फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज में आपको देखो नजर आ जाएगा ऊपर LH का हार्मोन, देखो LH का लेवल बढ़ा है, FSH का लेवल, FSH ने क्या किया, LH ने क्या किया। 14 डेज पे देखो ओवुलेशन हुए हैं, डेवलपिंग फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो गया, तो यहाँ से ओवुलेशन हुई है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। फिर हम लूटियल फेज में आए तो यहाँ पे हमारा कॉर्पस लूटियम में चेंज हो गया था, ये फिर रिग्रेस कर रहा है। लास्ट में ये कॉर्पस लूटियम जो होता है हमारा किसमें चेंज हो जाता है, रिग्रेस करके कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है लास्ट में। तो ये सारा लेवल इसमें दिखा रखा। देखो एस्ट्रोजन का हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ सिक्रीट हो रहा था, ध्यान है। प्रोजेस्टेरोन भी देखा था हमने लूटियल फेज में, है ना। प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो कहाँ बढ़ा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा है हमारी लूटियल फेज में, ये लूटियल फेज में बढ़ा है। एस्ट्रोजन का लेवल कहाँ बढ़ा है, देखो यहाँ पे बढ़ा है फॉलिकुलर फेज में। एस्ट्रोजन का हमने यहाँ पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन यहाँ बढ़ा तो हमने यहाँ पढ़ा था। लास्ट हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ी थी जहाँ पे ऑटोलिसिस हो जाएगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी।
तो ये डायग्राम होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी आपको LH लेवल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, FSH लेवल। ओके, तो होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। लास्ट स्टॉप होती है जब उसको क्या बोलते हैं, मीनोपोज। पोज हम किसी भी चीज को रोकते हैं, फोन में कोई काम कर रहे हैं उसको रोकते हैं, स्टॉप कर देते हैं, पोज कर देते हैं, तो मीनोपोज बोल देते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल में अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, तो उसको मीनोपेज बोल देते हैं। तो होप सो आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से एक बार जो मैंने समझाया उसको अच्छे से देखना, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। डायग्राम देखो और डायग्राम से समझो चीजों को, आराम से अपने आप क्लियर हो जाएगी। फोलिकुलर फेज नाम से ही पता चला, ल्यूटियल फेज नाम से ही पता चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन। तो होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।